इतना आपने कर लिया। एनवायरमेंट में आपके 2 चैप्टर और बचे थे, इसको भी हम लोग समाप्त करते हैं। भारत में जलवायु परिवर्तन और स्पीसीज की वीडियो हमने 10 तक वीडियो डाल दी है और स्पीसीज की वीडियो और डाल देंगे। बाकी आप इसमें देखिए कि जो सुर्खियों में रही स्पीसीज है उसको आप विजन 365 से भी कर सकते हो, उसमें भी काफ़ी जो है सुर्खियों में जो रहती हैं स्पीसीज उनके बारे में बताएगा। ठीक है, तो इनके बारे में जरूर दोस्तों पढ़ते रहना। ठीक, ये कर लेना। 2 चीज़ें आज आपको समाप्त करनी है। एनवायरमेंट इस तरह से आपका खत्म हो गया। ठीक है, बस आपको पीटी 365 से आपको कवर करना है। ठीक है, उसकी इंडेक्स मैंने बताया था कि इंडेक्स निकालना है, इंडेक्स को पढ़ते जाना है और यहाँ से इंडेक्स के अंदर जो मटेरियल उसको पढ़ना है, इसके साथ साथ इसका बेसिक पढ़ना है। तो पहले इंडेक्स में जैसे आपने देखा साइट्स के बारे में आप इसमें से। हेलो फ्रेंड्स, अशोकाइश में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज डे 51 है और डेली टारगेट में आज हम कुछ टॉपिक्स आपको फिर से बताएंगे। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि ये 100 डेज का प्रोग्राम था। ठीक है, जिसमें हम 65 डेज जो है आपको बेसिक चीज़ें या बुक्स पढ़ने के लिए या सिलेबस कवर करने के लिए दिए थे। ठीक, मतलब देंगे, अभी और भी दिन बचे हुए हैं, अब तो 14 दिन और बचे हैं। फिर इसके बाद 35 डेज और बचेंगे। 35 डेज में आपको हम टेस्ट बताएंगे कि जैसे मैं आपको बोलूँगा कि विजन आईएएस का टेस्ट आप जहाँ तक लीजिए, क्योंकि मैंने उसी को जो है ज़्यादातर लगाया है तो मैं उसी के बारे में जानता हूँ। ठीक है, तो मैं आपको वही सजेस्ट करूँगा कि आपको विजन आईएएस का टेस्ट, यदि आप दूसरा टेस्ट लगा रहे हैं तो आप ये मत बदलिएगा कि मेरे चक्कर में आप जो है दूसरा टेस्ट लगाने लगे। पता चला आपने अभी तक किसी और संस्थान का लगा रहे हैं, मेरे कहने विजन का भी खरीदने लगे, तो ऐसा मत करना। जो नहीं लिए हैं वो विजन का ले लें। ठीक, या कोई और फोरम आईएएस भी आजकल बहुत चल रहा है तो फोरम आईएएस का भी ले सकते हो। ठीक है, या किसी और कोचिंग संस्थान का लेना चाहते हो, इंग्लिश मीडियम का है तो इंग्लिश मीडियम का ले लीजिए। ठीक है, तो इस तरह से फिर मैं आपको बताऊंगा कैसे कि जैसे 35 दिन है तो 35 दिन में 35 टेस्ट आपको लगाने हैं। 35 टेस्ट ही एक टेस्ट सीरीज में होते हैं। ठीक है, तो इस 35 टेस्ट में मैं आपको बताऊंगा कि जैसे पॉलिटी आपने खत्म कर लिया तो पॉलिटी के जितने भी फंडामेंटल टेस्ट हैं वो आपको मैं बता दूंगा कि आपके 4 फंडामेंटल टेस्ट हैं। ये 1 नंबर टेस्ट में मिलेगा, 2 नंबर में मिलेगा, 9 नंबर में मिलेगा, 10 नंबर में मिलेगा। इसके बाद आपको सीधे आ जाना है 24 नंबर टेस्ट पे, जो कि कौन सा है आपका फुल लेंथ टेस्ट है। तो फुल लेंथ टेस्ट लगाने से पहले आपको 2-3 सब्जेक्ट जैसे पॉलिटी कवर कर लिया, इकोनॉमी कवर कर लेना है आपको। ठीक है, इकोनॉमी के बता दूंगा कहाँ कहाँ पर टेस्ट है, तो आपको इकोनॉमी भी वहीं से कवर कर लीजिए आप। इसी तरह से एनवायरमेंट का बता दूंगा कहाँ कहाँ पर टेस्ट है, तो इस तरह से लगाइए नए तरीके से। ठीक है, हालांकि एक तरफ से नहीं लगाना है आपको, जो जो सिलेबस आपने पढ़ लिया पहले वही लगाइए। इससे क्या होगा कि आप एक तो क्वेश्चन कर पाओगे और अपने आप को जांच पाओगे थोड़ा सा पॉजिटिव, क्योंकि विजन की टेस्ट टफ होती है और टफ होने के कारण आप अगर उसमें स्कोर नहीं कर पाओगे तो आपको अंदर से झंझलाहट होगी, फ्रस्ट्रेशन होगा। लेकिन आपको फ्रस्ट्रेशन नहीं लाना है, आपको परेशान नहीं होना, घबराना नहीं है, क्योंकि नंबर अगर आपके 20 से 30 क्वेश्चन भी आप ठीक कर पा रहे हो तो ये मान चलिए कि आपकी स्थिति ठीक है विजन की टेस्ट सीरीज के हिसाब से। ठीक है, तो क्योंकि काफ़ी टफ होती है, आपका बेसिक स्ट्रांग होगा तभी आपके 20-30 भी क्वेश्चन आप कर पाओगे, क्योंकि वहाँ बिल्कुल छोटी छोटी सी बातें गहराई से दी होती हैं। अब छोटी छोटी सी बातें पकड़ना भी आपके अंदर होनी चाहिए। इसके साथ साथ सबसे बड़ी चीज़ है जो यूपीएससी के पीवाईक्यू लगाना है आपको। 50 पीवाईक्यू आपको डेली प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, इतना काम आपको करना है। फिर हम चलते सीधे टॉपिक्स बताते हैं। तो आज आपने जो है रीजनिंग देखिए पूर्णतः समाप्त कर लिया। 2 बार आपने कर लिया, एक बार आप पूरा 1 से 11 तक पूरा कर लिया था आपने, दोबारा फिर मैंने दिया तो दोबारा फिर 1 से 11 तक कर लिया। इसका मतलब रीजनिंग आपकी पूर्णतः समाप्त हो गई। अब आपको बीच बीच में इसकी क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, मैथ में मैं आपको आज एवरेज टॉपिक आपको कवर करना है। ठीक है, एवरेज खत्म करिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं दोस्तों। देखिए अगर इनमें भी आपको, अगर आप इनमें भी कोई, अगर आप सोच रहे हो कि कोई टॉपिक्स अच्छे से बता दें, मैथ कमज़ोर है मुझे, अभी तक मैंने कुछ नहीं तैयार किया है, तो आप नंबर सिस्टम, एलसीएम एंड एचसीएफ, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, इसके बाद एवरेज, टाइम एंड वर्क, ये और मेंसुरेशन, इतने टॉपिक आप अगर अच्छे से तैयार कर लोगे तो इसके अलावा आपको फिर भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हालांकि आपके पास समय था, आपने इतनी तैयारी कर ली है। ठीक है, तो आप ये कर सकते हो। अगर आपको किसी को लग रहा है कि अभी फिर से मैं सिलेबस डे 1 से स्टार्ट करता हूँ, तो बहुत अच्छी अगर पढ़ने की कैपेसिटी हो तो ही आप डे 1 से स्टार्ट करिएगा, अन्यथा आप जो स्टडी आप अपनी खुद से कर रहे हो उसी को पालन करिए। ठीक है, इतना आपने कर लिया। एनवायरमेंट में आपके 2 चैप्टर और बचे थे, इसको भी हम लोग समाप्त करते हैं। भारत में जलवायु परिवर्तन और स्पीसीज की वीडियो हमने 10 तक वीडियो डाल दी है और स्पीसीज की वीडियो और डाल देंगे। बाकी आप इसमें देखिए कि जो सुर्खियों में रही स्पीसीज हैं उसको आप विजन 365 से भी कर सकते हो, उसमें भी काफ़ी जो है सुर्खियों में जो रहती हैं स्पीसीज उनके बारे में बताएगा। ठीक है, तो इनके बारे में जरूर दोस्तों पढ़ते रहना। ठीक, ये कर लेना। 2 चीज़ें आज आपको समाप्त करनी। एनवायरमेंट इस तरह से आपका खत्म हो गया। ठीक है, बस आपको पीटी 365 से आपको कवर करना है। ठीक है, उसकी इंडेक्स मैंने बताया था कि इंडेक्स निकालना है, इंडेक्स को पढ़ते जाना है और यहाँ से इंडेक्स के अंदर जो मटेरियल उसको पढ़ना है, इसके साथ साथ इसका बेसिक पढ़ना है। तो पहले इंडेक्स में जैसे आपने देखा साइट्स, तो साइट्स के बारे में आप इसमें से निकालिए कि हमको साइट्स के बारे में, जैसे जलवायु परिवर्तन संबंधी अंतर्राष्ट्रीय संगठन और सम्मेलन। ठीक है, अब इसके साथ साथ साइट्स है या यूएनएफसीसी है, उसके बारे में अगर कोई यहाँ जानकारी आपको 365 मिलती है तो पहले आप इसका बेसिक यहाँ से पढ़ लीजिए। ठीक है, या प्रदूषण से कोई जानकारी मिलती है तो प्रदूषण टॉपिक आप 7 नंबर टॉपिक यहाँ से पढ़ लीजिए। ठीक है, यहाँ से पढ़ के फिर इसका आप करंट अफेयर पढ़िए। तो उससे क्या होगा कि आपकी बेसिक, पहले तो आप यहाँ ट्रेडिशनल पढ़े, ट्रेडिशनल के बाद आप जो है रिवर्स जा करके फिर से करंट अफेयर पढ़ रहे हो, तो इससे क्या होगा कि आपकी बहुत अच्छी पकड़ मजबूत हो जाएगी। साइंस एंड टेक में आपको मैंने बताया था, आपने रोबोटिक्स और एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कर लिया था। आज आपको लेजर करना है,
ठीक है, और सुपर कंडक्टिविटी करनी है। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। सेमी कंडक्टर का बहुत ज़्यादा चल रहा है, अपने स्थापित भी किए जा रहे हैं उद्योग, तो ये 2 चीज़ें आपको आज समाप्त करनी है। तो इस तरह से आपका एनवायरमेंट खत्म हो गया। कल से हम लोग इकोनॉमी पे स्टार्ट करेंगे, तो इकोनॉमी बहुत जल्दी समाप्त कर लेंगे, आपका लगभग सब कोर्स समाप्त हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया ना दोस्तों। तो साइंस एंड टेक में आपको लेजर और सुपर कंडक्टिविटी, और एनवायरमेंट में आपका भारत में जलवायु परिवर्तन और स्पीसीज। ठीक, ये चीज़ करनी है। और एक चीज़ और है कि यहाँ पर भी आपको विजन 365 ही पढ़ना है। अगर साल भर करंट अफेयर पढ़ रहे हो तब तो आपको मैं कुछ नहीं कहूँगा कि आप अपने करंट अफेयर से अपडेट करिए, बेसिक को रिवाइज करिए। लेकिन आप साल भर नहीं पढ़े तो विजन 365 निकालिए, उसकी इंडेक्स निकालिए, इंडेक्स को देखिए, उसका बेसिक जा करके यहाँ से पढ़ लीजिए। जरूरत ही नहीं, अगर आपने साल भर अच्छे से 1.5 साल 2 साल आपने तैयारी करी है तो आपका बेसिक साइंस एंड टेक का मजबूत होगा। बस आपको बीटी 365 को अच्छे से पढ़ लेना है। ये साल भर की करंट अफेयर जो आप पढ़ रहे होगे वो उसको पढ़ लेना है बस। इसके अलावा कुछ पढ़ने की जरूरत आपको नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो इतना आप करिए। इतना करने के बाद आपको इसके अलावा कुछ ज़्यादा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि साइंस और एनवायरनमेंट दोनों जो है आपके करंट बेस्ड होते हैं। तो जब अभी तक नहीं पढ़े हैं, आप 365 के थ्रू पढ़ना चाहते हैं तो 365 के थ्रू आप पढ़ लीजिए। मतलब पीटी 365 विजन की साल भर की मैगजीन होती है, किसी को नहीं पता है तो बता दूँ, तो उससे आप कवर करके रिवर्स इंजीनियरिंग के थ्रू आप अपनी पूरी तैयारी कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से हम लोग डेली करेंगे। यहीं तक रखते हैं, धन्यवाद।